नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध आप सभी का द सिविल गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो करंट अफेयर्स में 2021 का टॉप 20 करंट अफेयर्स लेके मैं आज हाजिर हूँ इन 20 मिनट्स। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आते रहेगा, आज थोड़ा टाइम कम है इसलिए ओनली 20 टॉप न्यूज फॉर यू पीपल। सो विदाउट फर्दर डिले I will straightway jump into the particular news. But by that time, if you are new to this channel, do hit the subscribe button. आज इस तरह की जो करंट अफेयर सीरीज है उसका पहला दिन है। मोर सच सीरीज एवरी मंथ एवरी वीक मैं लाने की कोशिश करूंगा whenever possible actually. So do subscribe to my channel and do join. In future actually for EAC prelims dedicated some current affairs course भी मैं launch कर रहा हूँ very soon with a very affordable rate. So for that do join my channel. Okay. टेक द मेंबरशिप। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है वो सोयाबीन रिलेटेड है। यस, यू आर हियरिंग मी राइट। तो इंडियन साइंटिस्ट्स ने डेवलप कर दिया एक हाई यील्डिंग एंड पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ सोयाबीन विच इज नोन एज MSCS 1407। तो MSCS का फुल फॉर्म आई थिंक एवरीबडी नोज, एंड in case you don't know actually, let me just tell you what is the फुल फॉर्म ऑफ MSCS। इसका मतलब होता है मॉलिक्यूलर एंड सेल्यूलर साइंसेस। तो एक ब्रांच है बेसिकली साइंस का। तो वहाँ पे ये सोयाबीन को बनाया गया है एंड इट्स अ वेरी हाई यील्डिंग एंड पेस्ट रेजिस्टेंट। इसका खासियत ये है कि पेस्ट रेजिस्ट कर देता है अपने आप, बाहर से कुछ डालने की जरूरत नहीं होता इसमें। ओके, इट्स डेवलप्ड बाय अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, हमारा एकदम देसी चीज़ है ये। एंड इट्स कल्टीवेशन इज नाउ सुटेबल फॉर कल्टीवेशन इन द ईस्टर्न स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑल्सो, राइट। तो इसका अगर मैं थोड़ा की फीचर्स के बारे में बात करूँ तो ये यही है कि इसका जो एवरेज और एन एवरेज ये 1.5 महीना ऑलमोस्ट लगाते हैं फॉर 50% और हाफ ऑफ द फ्लावरिंग, और लगभग ये 100 दिन लगाते हैं पूरे मैच्योर होने के लिए। उसके बाद आते हैं हम इंडिया रशिया 2+2 डायलॉग में। ये सारी चीज़ें हुआ है 1 मई 2021। तो आज हम मई के टॉप 20 न्यूज़ के बारे में बात करेंगे अभी। आफ्टर दैट अगेन आई विल launch the second part of this video, so stay tuned till the end of the video. India and Russia have agreed to establish 2+2 ministerial dialogue at the foreign and defense minister level between the two countries. तो रशिया जो है वो पहला नॉन क्वाड मेंबर है। आई थिंक आई शुड हैव गिवन दिस क्वाड, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअली इन योर क्या बोलते हैं इसको, एब्रीविएशन फॉर्म बेसिकली। तो क्वाड का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो नॉन क्वाड मेंबर जो है सर, ठीक है, तो जहाँ पे 4 देश है, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो इनके अलावा रशिया इज द ओनली कंट्री विथ whom this 2+2 ministerial dialogue had happened, ठीक है। तो ये बात याद रखना, 4th कंट्री टोटल रशिया, क्योंकि बाकी 3 कंट्री के साथ तो ऑब्वियसली हो गया है जो कि क्वाड मेंबर्स है। फर्स्ट नॉन क्वाड मेंबर। ओके, नेक्स्ट इज योर करंट रेबल्स। हु आर दिस करंट रेबल्स, ठीक है। तो ये होता है आपकी जो म्यांमार एक कंट्री, आपको डेफिनेटली पता है। तो दिस पर्टिकुलर कंट्री म्यांमार, इसके एक मिलिट्री जो है दैट हैज लॉन्च्ड एयर स्ट्राइक्स ऑन अ विलेज एंड आउटपोस्ट नियर थाईलैंड बॉर्डर आफ्टर एथनिक माइनॉरिटी करंट insurgents attacked a Myanmar army post in some of the worst clashes since February 1 के बाद से सर बहुत ज़्यादा ऐसे रेबेलियंस चल रहे थे। लेकिन इसका मतलब है क्या, ये लोग कौन है ये लोग, ओके, और क्यों अचानक ये हमला कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि म्यांमार के बहुत सारे रेबल ग्रुप है, उनमें से दिस इज द ओल्डेस्ट वन जो कि है करंट रेबल्स। उनका एक अलग ही यूनियन है जिसका नाम है KNU, करंट नेशनल यूनियन। ये एक बहुत ही डोमिनेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और माइनॉरिटी है वहाँ के एक, जो कि थाईलैंड के बॉर्डर स्टेट कारेन में, या जिसका एक्चुअल नाम है काइएन या कारिन, जो भी आप जैसे भी प्रोनाउंस करो, वहाँ पे ये लोग रहते हैं। ओके, तो इसका जो मेन पर्पस होता है दैट इज इज द सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर द करेंट पीपल इन अ रीजन ऑफ अबाउट 1.6 मिलियन पीपल। बहुत सारे लोग हैं सर, माइनॉरिटी ऑल्दो हम बोले, लेकिन 1.6 मिलियन कम नहीं होते। तो उनको एक अलग से रीजन चाहिए, अलग से एक मतलब आइडेंटिटी चाहिए। तो इसके लिए वो लगभग 70 साल से ये जो है उनकी फाइट चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट सर हम बात कर रहे हैं SDRF के बारे में। SDRF क्या होता है सर? SDRF जो है, जिसका नाम है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड्स,
ये अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में बनाया गया था। ये प्राइमरी फंड अवेलेबल होता है स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर रिस्पॉन्सेज टू नोटिफाइड डिजास्टर्स टू मीट एक्सपेंडिचर फॉर प्रोवाइडिंग इमीडिएट रिलीफ। तो इसमें से सेंटर जो कंट्रीब्यूट करता है 75% ओके जनरल कैटेगरी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड 90% फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। नॉर्मल जो भी स्टेट्स है उसके लिए 75% सेंटर करते हैं, बाकी 25% स्टेट करते हैं, और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है वहां पे 90%। यूनियन टेरिटरीज के अंदर मतलब है कि जैसे सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो ये अचानक मार्केट में आया क्यों, इसके बारे में चर्चा क्यों होने लगा? क्योंकि सर इसकी जो हिसाब अभी आया है, क्योंकि ये कोविड-19 की जो सेकेंड वेव है उसमें ये रिलीज किया गया है। एक्चुअली ये कहा जा रहा है गवर्नमेंट के अनुसार दैट टोटल ऑफ 8,873 करोड़ रुपीस हैज बीन एक्चुअली रिलीज्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड्स। उसके बाद सर लैग बी उमर। लैग बी उमर क्या होता है? ये एक एनुअल ज्यूश फेस्टिवल है। 2 मई को ये सेलिब्रेटेड किया गया है, हिब्रू मंथ ऑफ द ईयर। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द 30th डे ऑफ द उमर, उनकी जो कैलेंडर है उनके हिसाब से। रिसेंटली मोर देन 44 पीपल, ये न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि वहां पे 44 लोगों की ऑलमोस्ट मौत हो गई थी ड्यू टू अ स्टैम्पेड। वहां पे सर 44 लोगों की मौत बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि कंट्री बहुत छोटा है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। तो बेसिकली यहाँ पे ये लैग बी उमर जो फेस्टिवल होता है, यहाँ पे पीपल पे देयर होमेज, जो श्रद्धांजलि होते टू रबी शिमोन बार योचाई, 2nd सेंचुरी सेज, जो संत होते हैं, उनके जन्मदिन पे ये उनके श्रद्धांजलि देते हैं ये बेसिकली। तो जो जीविश लोग हैं वो इन दिन को बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं एंड दे ऑल्सो समटाइम्स स्केड्यूल वेडिंग्स। जो शादी वादी भी करते हैं, जो पवित्र दिन देख के होता है ना, शुभ मुहूर्त देख के, तो ये उनके लिए शुभ एक मुहूर्त है। ओके, जो कि इस बार पहली बार के लिए इस बार उसमें थोड़ा घाटा आ गया बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस सैड इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड। ओके, बहुत सारे लोग जो ज्यूइश के जो पिलग्रिम है बेसिकली, जो कि माउंट मेरोन, वहां पे लोग पहुंचते हैं और वहां पे देखो लाखों के मतलब हजारों के तादाद पे लोग आते हैं, इसलिए वहां पे 44 लोगों की मौत हो गई। ओके, उसके बाद आते हैं सर स्पेशल 301 रिपोर्ट। ये क्या है? ये स्पेशल 301 रिपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव वाज रिसेंटली अनाउंस। तो इसमें खास बात क्या है सर? अकॉर्डिंग टू द पेपर लिखा हुआ है, इंडिया अलॉन्ग विथ 8 अदर कंट्रीज हैज बीन इंक्लूडेड ऑन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। अब इसका थोड़ा मतलब समझ लेते हैं। देखो, टोटल 100 ट्रेडिंग पार्टनर्स है, वो उसको रिव्यू करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है जिसके साथ वो बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं। ठीक है सर? तो उनमें से 8 है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में और 23 है वॉच लिस्ट में। तो प्रायोरिटी जिनके साथ ट्रेड करते हैं उनके उनमें से जो प्रायर है उनमें से इंडिया आ चुके हैं टॉप 8 में। ठीक है? जो बाकी अदर 7 कंट्रीज है विच आर अर्जेंटीना, चिली, ऑब्वियसली चाइना, इंडोनेशिया, रशिया, सऊदी अरबिया, यूक्रेन एंड वेनेजुएला, ये बाकी जो कंट्रीज है। ठीक है सर? ओके, तो नेक्स्ट है सर ऑब्वियसली कोविड वैक्सीन को लेके। ये 3 मई की रिपोर्ट है। अभी तक 1 और 2 मई की रिपोर्ट चल रहा था। मॉडर्ना's mRNA वैक्सीन, रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ हाई यील्डिंग। अच्छा सर, mRNA वैक्सीन के बारे में हम नहीं बताए थे यहाँ पे। अरे यार, हाँ, ये तो सर वो वाला रिपोर्ट आ गया था इसमें। दैट इज योर दिस पर्टिकुलर थिंग। जस्ट let me tell you about that mRNA vaccine. Just 1 second. गलती से यहाँ पे आ गया था। Yes. So just let me tell you about this particular vaccine. It's very very important actually. इस वैक्सीन का जो खासियत है वो यही है कि ये इसका जो फंक्शन करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है फ्रॉम द अदर वैक्सीन्स। इनको WHO ने रिकॉग्नाइज किया है एंड इट्स द 5th वैक्सीन एक्चुअली। आफ्टर दैट कोवैक्सीन, कोविशील्ड, जो भी बाकी सर है जिनको WHO ने रिकॉग्नाइज किया है, उनके बाद जो कि इमरजेंसी यूज
में यूज कर सकते हैं, इमरजेंसी पर्पस में। ओके, तो ट्रेडिशनल वैक्सीन जो होता है ना सर, वो क्या करते हैं, दे साइमुलेट एन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बाय इंजेक्टिंग अ ह्यूमन विथ एंटीजेंस। एंटीजन हम घुसा देते हैं सर, और एंटीबॉडी बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सर होता है, इसका जो फंक्शन है वो बिल्कुल उल्टा टाइप ऑफ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे mRNA वैक्सीन जो है ना सर, वो खुद एक आरएनए का फ्रेगमेंट, आरएनए सीक्वेंस ऑफ अ वायरस जो कि वो ही डायरेक्टली सेल्स में घुसा देता है। वही आरएनए फ्रैगमेंट बेसिकली अंदर जाके एक एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, एक इम्यूनिटी जो है वो डेवलप करता है। तो गॉट माय पॉइंट। बाकी केस में क्या होता है, एंटीबॉडी घुसाते, सॉरी एंटीजन घुसाते हैं और एंटीबॉडी वो बनता है वहां पे जाके। यहाँ पे आरएनए का ही, एक वायरस का ही आरएनए हम घुसा रहे हैं वहां पे, आरएनए फ्रैगमेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिफरेंट है। ओके, तो सर दूसरी बात यह है कि रशिया में mRNA जो वैक्सीन के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली दैट पर्टिकुलर वैक्सीन, इफ आई वांट टू से, इसको बहुत कम टेम्परेचर में रखना चाहिए, अदरवाइज इट विल रियली क्रिएट प्रॉब्लम्स। ओके, उसके बाद सर आते हैं हम टाइग्रे क्राइसिस, इसके बारे में ये है क्या सर, 3 मई की बात चल रहा है। सो सर जैसे म्यांमार में एक प्रॉब्लम था, वहां पे सर यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, ये इथियोपिया की। is designated Tigray people Liberation Front TPLF and OLF seen as terrorist organizations। उनका भी कुछ डिमांड्स वगैरह है, इसलिए दिस केम अंडर सेवरल अटैक्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री दैट टारगेटेड सिविलियंस एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स। ठीक है सर, इसमें कहानी क्या हुआ था, एक्चुअली 2020 में एक झंझट हुआ था सर। जो टाइग्रे ग्रुप के जो लीडर्स थे ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑर्डर है इलेक्शन को पोस्टपोन करने की, वहां पे उसके खिलाफ आ गए थे। वो बोल रहे थे भाई इलेक्शन तो अभी अभी करवाना। इसके वजह से झंझट शुरू हुआ था एंड दे बिकेम वेरी मच वायलेंट एंड दे हैज वैंडलाइज्ड डिफरेंट पब्लिक प्रॉपर्टीज। सो इसलिए टाइग्रे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया है। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, नेक्स्ट सर हम बातें कर रहे सर। सो इंडियन नेवी हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 टू ऑगमेंट द ऑनगोइंग नेशनल मिशन फॉर मीटिंग ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट सर। तो इस ऑपरेशन के बारे में अगर मैं बताऊं तो जो हमारे 7 इंडियन नेवल शिप्स हैं, कोलकाता, कोची, तालवार, तबर, त्रिकंठ, जालश्वा एंड Aravat have been deployed for shipment of liquid medical oxygenified cryogenic containers। तो सर ताकि लिक्विड ऑक्सीजन जो कि सर वहां के जो पर्पस में, नेवी के पर्पस में जो यूज होता था, वो ही अभी जो हमारे कोविड सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाएगा। 2 ships जो कि है सर INS कोलकाता एंड INS तलवार हैव एंटर्ड द पोर्ट ऑफ मनामा बहरीन टू कैरी बैक 40 tons ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन टू मुंबई। वहां से सर फिर आएगा। नेक्स्ट सर आर्टिकल 164, व्हाई इट इज सडनली इन न्यूज। आर्टिकल 164 तो सर है ही, बट व्हाई इट इज इन करंट अफेयर्स, क्योंकि मई के करंट अफेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं और मई में सबके नजर जहां पे था दैट वाज द वेस्ट बंगाल इलेक्शन रिजल्ट्स। तो as you know that West Bengal Chief Minister, Honorable Chief Minister Mamata Banerjee claimed a third term in the West Bengal State Assembly election 2021, but the point is that she herself had lost her battle in her particular state। So as per article 164 only, she can still take over as the chief minister of the state even after losing the battle। इसके जो 4 आर्टिकल 164 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे सर लिखा हुआ है, अ मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल सीज टू बी अ मिनिस्टर एट द एंड ऑफ 6 months। तो 6 महीने के बाद, 6 महीने के अंदर अंदर उनको कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई जगह से जीत के फिर आना होगा, किसी ना किसी को सीट छोड़ना होगा उनके लिए, राइट। तो अभी बात कर रहे हैं सर हम यूरेनियम 214 इसके बारे में। तो यूरेनियम के बारे में तो हम लोग सभी जानते हैं, एवरीबडी नोज, बट it is recently developed in the 4th of May, and what's the special thing about it is that the scientists have discovered a new type of uranium that is lightest ever known। ओके सर, यूरेनियम 214। सर नॉर्मली सर आप जानते हो यूरेनियम 235 होता है, ओके नॉर्मली यूरेनियम 235, 238 यही सब आइसोटोप्स होते हैं, राइट।
तो सर आप सोचो इसमें काफी कम है, 214 है ओनली। ओके, तो ये चाइना में बनाया गया है। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड, अच्छा तो देखना आप, द डिस्कवरी कुड रिवील मोर अबाउट अ वियर्ड अल्फा पार्टिकल दैट गेट्स इजेक्टेड फ्रॉम सर्टेन रेडियोएक्टिव। अल्फा पार्टिकल दोज पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल अगर आप नहीं जानते हो तो इनकेस वो यहाँ पे बता चुके हैं। ये सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, एसीपी प्रिंसिपल। तो सर मंडे मतलब सर है 4 मई की बात कर रहा हूं मैं। इट नोटिफाइड अ रेवेन्यू थ्रेशोल्ड ऑफ ₹2 crore एंड लिमिट ऑफ 3 लाख यूजर्स फॉर नॉन रेसिडेंट टेक्नोलॉजी फर्म्स। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सर, जिसके बारे में बहुत सारी चीजें चल रहा था, सोशल मीडिया बैन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो देखो सर अब वहां पे तो such as Google, Facebook, Netflix to pay tax in India under new or revised bilateral tax pacts। तो इन लोगों को भी अभी टैक्स पे करना होगा। दिस आर पार्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस प्रिंसिपल विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द फिनेंस बिल। दिस थ्रेशोल्ड वाज नोटिस फॉर नॉन रेसिडेंट टेक्नोलॉजी फर्म्स सच एज नेटफ्लिक्स, फेसबुक, गूगल टू पे टैक्स इन इंडिया। तो टैक्स पे करना होगा इन लोगों को भी, जो कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस प्रिंसिपल के आधार पे है बेसिकली। ओके, अब हम बात करते हैं 5 मई के बारे में, जहां पे हम बात करेंगे सेक्शन 142 ऑफ सोशल सिक्योरिटी कोड। सो सेक्शन 142 ऑफ द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 हैज बीन नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कवरिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ आधार के जो चीजें उसके बारे में। So the notification of the section will enable the Ministry of the Labor and Employment to collect Aadhaar details for the database of the beneficiaries under various social security schemes। तो अभी जो है वो हमारे जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है वो अभी आधार डिटेल जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इज क्रिएटिंग अ नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। द पोर्टल एम्स टू कलेक्ट डेटा ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स एज वेल। अभी बात करते हैं सर हम सूत्र मॉडल के बारे में। सो सर लिखा हुआ यहाँ पे जो क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड बाय मेनी साइंटिस्ट अबाउट अ गवर्नमेंट बैक मॉडल सूत्र टू फोरकास्ट द राइज एंड एब ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। तो उनका ये कहना है, ये मॉडल का, द मॉडल कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर ओनली इफ द वायरस डायनामिक्स एंड इट्स ट्रांसमिसिबिलिटी डू नॉट चेंज। इन केस ऑफ कोविड-19 द नेचर ऑफ वायरस हैज बीन चेंजिंग कंटिन्यूसली। ठीक है ना सर। तो इनके जो देखो सूत्र का मतलब ये होता है ससेप्टिबल, अनडिटेक्टेड, टेस्टेड एंड रिमूव्ड। ससेप्टिबल, अनडिटेक्टेड, टेस्टेड पॉजिटिव एक्चुअली, एंड रिमूव्ड अप्रोच। तो सर इनके बारे में पहले थोड़ा बहुत बात इसलिए हुआ था, पहले ये हुआ था सर प्रेडिक्शन मॉडल है बेसिकली कि कितना नंबर ऑफ हो रहा है एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन सर सेकेंड वेव के बाद दिस पर्टिकुलर मॉडल हैड फेल्ड मिजरेबली। ठीक है सर। ये IIT कानपुर और IIT हैदराबाद के प्रोफेसर्स ने बनाया है। मैं इसलिए नहीं फेल नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं IIT बॉम्बे से हूँ, ऐसे नहीं बात है। जस्ट आई एम टेलिंग यू ये फेल हो चुका है, although it gave a very good result in the first wave, during the first wave। Mayflower 400 ये क्या होता है सर? A team of researchers claimed that the Mayflower 400 ship, it's a ship actually, is the world's first unmanned vessel to navigate across the Atlantic Ocean। Unmanned है सर, मतलब कोई इंसान नहीं है इसमें। The world's first artificial intelligence ship, AI ship, is the 50 feet trimaran which weighs 9 tons and navigates with complete autonomy and is preparing for a transatlantic voyage। ठीक है सर। और ये Mayflower 400 जो है सर, इट्स द फर्स्ट अननेम्ड वेसल टू नेविगेट अक्रॉस द अटलांटिक ओशन। आप समझ रहे हो सर। ठीक है सर। तो दैट्स द मेन पॉइंट। और इसके जो की फीचर्स क्या कर रहे हैं अगर मैं बताऊं तो सर इसका 50 फीट लंबा है बेसिकली, और सर 80% इसका नीचे रहता है ऑलमोस्ट। What I wanted to say was that trimaran is a type of the ships। trimaran कोई सर नाम नहीं है जो लिखा हुआ है ना, trimaran ये टाइप ऑफ शिप है एक्चुअली बेसिकली। तो 6 मई के बारे में बात करता हूँ सर। यहाँ पे पहले ही जो बात है वो है डीडोस अटैक। ये क्या है सर? बेसिकली बेल्जियन गवर्नमेंट हैज रिस्टोर्ड इट्स सर्विस आफ्टर अ मैसिव डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक दैट कट ऑफ इंटरनेट एक्सेस टू न्यूमरस गवर्नमेंट, पब्लिक, साइंटिफिक एंड एजुकेशनल एजेंसीज। तो सर DDoS attack क्या था बेसिकली? Distributed denial of service, it's a cyber threat that seeks to disrupt the
नॉर्मल ट्रैफिक ऑफ अ टारगेट सर्वर। तो आपको याद जो रखना है कि डीडोस अटैक क्या है, कहाँ पे हुआ है, बेल्जियम में हुआ है, और मेनली सर 6 मई को हुआ है, अगर आप याद रखना चाहते हो तो। बट मेनली अटैक के बारे में थोड़ा, क्योंकि ये इसमें आईओटी आता है। डीडोस अटैक्स अचीव इफेक्टिवनेस बाय यूटिलाइजिंग, देखो, मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज कंप्यूटर सिस्टम्स एज सोर्सेज ऑफ अटैक। एक्सप्लॉइटेड मशीन्स कैन इंक्लूड कंप्यूटर्स एंड अदर नेटवर्क सोर्सेज सच एज आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस। तो आप समझ रहे हो सर, हाई लेवल DDoS attack is like an unexpected traffic jam clogging up the highway, preventing regular traffic from arriving at its destination। बहुत ही खतरनाक चीज़ है सर। तो अभी सर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है यूडिट प्रोजेक्ट। अब सर ये यूडिट प्रोजेक्ट जो है सर वो है क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यूडिट प्रोजेक्ट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, DEPWD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has made it mandatory for all state authorities to grant certificate of disability through online mode only using UDIT portal from 1st June। तो ये जो है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए है, तो उनको सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी जो आपको चाहिए होता है बेसिकली, मतलब कुछ लोगों को जो डिसेबल है उनके लिए सर यूडिट पोर्टल का इस्तेमाल किया जाए। 1 जून से ये चालू हो गया है। द यूडिट प्रोजेक्ट हैज बीन अंडर इम्प्लीमेंटेशन सिंस 2016। द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी रिसेंटली मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। तो इसी पोर्टल से अब आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी लेना है, और कैसे नहीं ले सकते हो। अच्छा, तो ये जो चीज़ है सर ग्लाइफोसेट, ये है क्या बेसिकली, ये एक हर्बिसाइड है। हर्बिसाइड आप लोग जानते हो डेफिनेटली। तो तेलंगाना गवर्नमेंट जो है ये बैन कर दिया है इसको, ग्लाइफोसेट को। ये एक ऐसा एजेंट है, एक केमिकल है सर। तो नॉर्मली ये जो वीड वगैरह है, मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स है, उसको मार देता है। ओके, बट बेसिकली इसके अंदर जो कंपाउंड्स वगैरह है वो सब लिखा हुआ है, एन ग्लाइसिन, दैट इज फॉस्फोमिथाइल, फॉस्फोनोमिथाइल, ओके, अंडर द आईयूपैक सिस्टम। लेकिन सर क्या होता है, इनके इफेक्ट इज कार्सिनोजेनिक एक्चुअली इन नेचर। तो इसके वजह से तेलंगाना गवर्नमेंट हैज कंप्लीटली बैंड इट। परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कोऑपरेशन, पेस्को जिसको हम बोलते हैं, द यूरोपियन यूनियन रिसेंटली एक्सेप्टेड नॉर्वे, कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, सबका बदला ले लिया। ओके, प्रपोजल्स टू जॉइन द परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कोऑपरेशन डिफेंस इनिशिएटिव, जिसका नाम है पेस्को। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द यूरोपियन यूनियन हैज अप्रूव्ड अ थर्ड कंट्री टू जॉइन द पेस्को प्रोग्राम। Okay, the countries will now take part in the European Military Mobility Project। Okay, समझ में आ गया होगा आई होप। ये मिलिट्री मोबिलिटी प्रोजेक्ट जो है सर यहाँ पे, तो बेसिकली इसमें पॉइंट ये आता है कि, तो हम ये जान लिए कि पेस्को है क्या। क्या है सर, यूरोपियन यूनियन का है। रिसेंटली दे एक्सेप्टेड नॉर्वे, कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, ये 3 जो है कंट्री का प्रपोजल उन्होंने लिया। तो पहले वो नॉर्वे कनाडा का तो लेते, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा का तो लेते ही थे, अभी एक थर्ड कंट्री नॉर्वे का भी ले चुके हैं, फर्स्ट टाइम ये हो चुका है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज योर ऑस्टियोसाइटिस मैप फॉर द फर्स्ट टाइम। ये ऑस्टियोसाइटिस क्या है सर, व्हाट इज ऑस्टियोसाइटिस? The researchers from the Garvan Institute of Medical Research have mapped the osteocytes for the first time. The researchers have outlined the genes that are switched on and off in osteocytes. This will help in diagnosing bone disease। आप लोग जानते हैं ऑस्टियोपोरोसिस जैसे होते हैं, वैसे ऑस्टियोसाइट्स एक डिजीज है। तो इनको ये एक्चुअली डिटेक्ट हो चुका है कि भाई कौन से जीन को स्विच ऑन ऑफ करने से ऑस्टियोसाइट जो है वो बढ़ सकता है, घट सकता है, स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकता है। So about osteocyte is a cell that lies within the substance of fully formed bone. It occupies a small chamber called a lacuna, which is contained in the calcified matrix of bone. Osteocytes derived from osteoblasts or bone-forming cells and are essentially osteoblasts surrounded by the products they secreted. Okay, sir. तो osteocyte क्या होता है? एक cell होता है that lies within the substance of fully formed bone. ठीक है? It occupies a small chamber called a lacuna, which is contained in the calcified matrix of bone। तो सर इसको पहले वो मैप कर पाए। मैप मतलब क्या सर, कि ऑस्टियोसाइट के अंदर कौन से जीन को स्विच ऑन ऑफ कर सकते, वो चीजें। इसके जरिए हम बहुत सारे जो बोन डिजीजेस है उसको डायग्नोस कर सकते हैं। आज के टॉप 20 न्यूज यही था। अभी अगला पार्ट लेके जरूर जरूर हम आएंगे। सो बाय दैट टाइम
Do join Grade Up Super for more such lectures, or subscribe to my channel in case you haven't yet. Bye. Take care. Thank you.